बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं अपने केमिस्ट्री के पार्ट पे, क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब तो समझ में आ गया है कि ये मैटर के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि भैया ने इतना अंडरलाइन ही कर दिया है। अब इतना अंडरलाइन इसलिए किया है कि मैटर क्या होता है ये समझ लो। मैटर मतलब ये मैटर नहीं कि हम कोई भी बेसन वेसन गोद के रख दी वही मैटर है। मैटर उसे कहते हैं कोई भी एलिमेंट, अगर आपका कोई भी चीज मटेरियल एक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसके पास मास है तो हो जाता है मैटर। ये तो जानते हैं। लेकिन अब कोई पूछे सर तो क्या लव, फ्रेंडशिप, हेट, अफेक्शन ये सब क्या मैटर है? नहीं है। क्या तुम फ्रेंडशिप को, हेट को, अफेक्शन को अपने हाथ पे मतलब रखो तो क्या उसका तौल पा रहे हो? मास है क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो कहने के लिए होता है शेरबाजियों में ना कि भाई प्यार को कोई तौल नहीं सकता, ये फ्रेंडशिप को कोई निभा नहीं सकता, ये सब अलग होता है। लेकिन जो साइंस बोलता है वो समझो कि वो सब चीजें मैटर में नहीं आती हैं। ठीक है। अब हमको ये जानना है मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर की क्लासिफिकेशन दो टाइप से हम लोग करेंगे। पहला तो सब लोग जानते हैं कि फिजिकल होगा और केमिकल होगा। हाँ सही बोले, फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी, केमिकल प्रॉपर्टीज से भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज से कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर दो और हैं आपके, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन से। अब मैं बताऊंगा प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन क्या होता है जब हम लोग लास्ट टॉपिक इसके पहुंचेंगे तब। लेकिन अब केमिकल के बारे में बोलो तो कंपाउंड, मिक्सचर, ये सबसे हम लोग केमिकल इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब तो हम बता दिया, आपको ग्लिम्स दे दिया। अब मैं बोलूं कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, तो मैटर के स्टेट आपको बोलने हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। नहीं तो कभी कभी बोल दीजिए प्लाज्मा, बोसाइंसन। बोलने में क्या जा रहा है, अपना मुंह है भाई, हम जितना बोलें। ठीक है। और मैटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ, पदार्थ कहते हैं। और एटम को कहते हैं परमाणु। और जब दो परमाणु या दो एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अणु। इतना बात समझ में आया? अब हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, अपने ही इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि ये जो मैटर है ना ये 5 तत्वों से बना है। कहते थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, ये 5 तत्व से जाके बना है हमारा मैटर। ठीक है। इनकी भी बात मान ली जाती थी, ऐसे मतलब अपने प्रिंसिपल में उनको भी शामिल कर लिया जाता था समझाने के लिए। ठीक है। अब मैटर जो हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग जहाँ बोला है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में जानना है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ जो मैटर है ना ये पार्टिकल से बना है। मतलब अगर पार्टिकल्स ना हो तो मैटर ना हो। बहुत सारे पार्टिकल्स से ही मैटर बना है भाई। ये है, ये तो मैटर ही है, तो ये भी इसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं तभी तो जाके बना है। इतना बात समझ में आया? अब मैं बोलूं रेन वाटर, जो रेन वाटर है ना उसके अंदर भी बहुत से पार्टिकल जाके तब जाके रेन वाटर बना। और कितने पार्टिकल्स होते हैं उसमें? हो जाती है 10 की पावर 21 पार्टिकल्स इन रेन वाटर में। ये तो समझ में आ गया। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे हम माने, हमको नहीं मानना कि पार्टिकल से ही मैटर बना। भाई मानो ना मानो ये कैसे हम डिपेंड करेंगे जब तक हमको कोई प्रिंसिपल नहीं देगा, सिद्धांत नहीं बताएगा तब तक। तो हाँ बच्चों सही आप लोगों ने पकड़ा, तो सिद्धांत भी बताने जा रहा है, एविडेंस भी दूंगा कैसे पार्टिकल से ही मैटर बनता है। अब बता रहा हूं, सब कहानी सुनो। पहला मैं जो बोलने जा रहा हूं, डिजॉल्विंग, डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये जो बोलने जा रहा हूं डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो इसको चेक करने के लिए ना तुम्हारे पास दो चीज जान लो, दो टर्म, डिफ्यूजन, ब्रोमीनियन मोशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? जब कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स हो रहे हैं अपने ही ओन प्रॉपर्टीज में तो डिफ्यूजन कह लेते हैं। साफ बोलना चाहते हो तो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इज नोन एज डिफ्यूजन, ये प्रोसेस कहलाता है। ब्रोमीनियन मोशन जो जब जिगजैग पाथ, मतलब कोई भी जिगजैग पाथ हो, जैसे दूसरा सब्सटेंस उसको इतना फोर्स कर दिया है कि वो भी मूवमेंट करने लगा, तो जिगजैग मोशन को ही हम लोग कहते हैं ब्रोमीनियन मोशन। अब इसके भी बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी दो चीज जानो, डिफ्यूजन और ब्रोमीनियन मोशन। यहाँ पे डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड पानी, मतलब अब बोलो सॉलिड अलग, पानी आपका लिक्विड हो गया। तो सॉलिड क्या लोगे? डेटॉल कभी हाथ धुले हो? जाहिर सी बात है धुले होगे। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, मतलब KMnO4, KMnO4 होता है। ये KMnO4 ना पर्पल कलर का होता है और वाटर हमारा कलरलेस होता है, इतना याद आया।
अब मैं बोलूं ये कैसे है, आप लोग बोलोगे सर ये कैसे पता चला। भाई देखो, जब भी कुछ लेने जाते हो ना, उसके पीछे सब कुछ इंग्रेडिएंट लगा रहता है, उसको पढ़ोगे ना तो बहुत से कंपाउंड के नेम याद होंगे, समझ गए। टूथपेस्ट में भी सीलिया विलिया रहते हैं, आपके सिलिकॉन, सब कुछ पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अभी KMnO4 की बात आ गई है। अब ये KMnO4 वाटर में जब बीकर लोगे, उसमें जब डालोगे KMnO4 को, तो जब आपने इसमें डाला, ठीक है, अब ये KMnO4 जब आप पूरा फैल जाएगा वाटर के अंदर, मतलब जैसे देखो, आपने वाटर लिया 100 ml, आपने 10 ml का KMnO4 डाला, उसमें जैसे ही आप डालोगे तो वो पूरा फैल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो KMnO4 का जो पार्टिकल था वो स्प्रेड आउट हो गया। अब मैं बोलूं, एक तो समझ में आ गया, तो पहले था कि पार्टिकल से ही मैटर बना, अब समझ में आ रहा है दूसरा चीज की पार्टिकल से जो मैटर बना है वो मूव भी कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्स्टेंटली। हाँ भाई, अब मूव भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले KMnO4 तो अपना पार्टिकल में था, वाटर अपना पार्टिकल, अब दोनों मिक्स हो गए, तब जाके उसका पूरा सोल्यूशन पर्पल हो गया। मतलब वाटर के अंदर इतना स्पेस था जो KMnO4 को रख लिया और पूरा स्प्रेड आउट कर दिया। ये बात समझ में आया। अब इससे हमको ये समझ में आता है जो KMnO4 है ना, वो हमारा पार्टिकल डिजॉल्व हुआ है सॉलिड से लिक्विड में, तब जाके तो समझे हैं। बात समझ में आई कि पार्टिकल्स का जो एविडेंस आप लोग मांग रहे थे ये दे दिया। अब दूसरा एविडेंस आपका है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का भी एविडेंस आपको चाहिए, उसमें भी पार्टिकल मैं दिखा रहा हूं। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, एक जार ले लो गैस का, मतलब जो बाम्बू देखते हो, मतलब हम लोग जब चाइनीज में देखते हैं तो बाम्बू कलर का रहता है, वो जार गैस ले लो, ऊपर एयर रख दो, नीचे रख दो ब्रोमीन वेपर, मतलब ब्रोमीन गैस जो आपका रेड ब्राउन कलर का होता है, उसको नीचे रख लो, जो हैवियर होता है एयर के एमंग में। अब दोनों को रखे हो तो अब आप देखोगे ना, वो दोनों अब मूव करेंगे, मतलब पार्टिकल जो ब्रोमीन के हैं और एयर के हैं वो दोनों मूव करेंगे और मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो गए किसके सारे, डिफ्यूजन के सारे ही तो पार्टिकल उसके जो मिक्स हो गए और पूरा जार आपका ब्रोमीन वेपर से बन जाएगा। मतलब एयर का उतना नहीं शो कर पाए जितना ब्रोमीन वेपर शो कर लिया। और अब देखो ब्रोमीन वेपर अगर मैं देखूं, ऐसे कुछ गैस के होंगे जार, यहाँ ब्रोमीन होगा, यहाँ एयर होगा। अब देखो ब्रोमीन नीचे रखा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी उल्टा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी था जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा कम कर दिया और ऊपर चला गया, और नीचे वाला एयर भी आके इसके साथ मिक्स हो गया, पूरा कंप्लीट ब्रोमीन वेपर बना दिया। यहाँ से भी हमको फिर से पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पता चलता है कि पार्टिकल्स मैटर के ही बने हैं, और फिर जाके कि मैटर जो मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूविंग भी कर रहा है। ये बात समझ में आई। अब जो दूसरा एविडेंस आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये डिफ्यूजन के जितने भी मैंने बताए ये सब डिफ्यूजन के थे, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू आप जाने हो कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल से मैटर बना है, और जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूविंग भी कर रहा है कॉन्स्टेंटली। अब ब्रोमिनियन मोशन की बात मैं करूं तो दो टर्म पहले जान लो, पॉलन, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन और पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन एक पॉडरी सब्सटेंस है ना, जो हमारे मेल पार्ट से स्टेमन से एंथर पे, मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है वहां से टूट के निकलता है पॉलन, उससे कहते हैं हम लोग। और जब यही चीज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा था कि ये पॉलन टूट के पानी में चला गया, और वो पानी का बहाव इतना तेज था, मतलब मूविंग इतना तेज कर रही थी कि जो दूसरा सब्सटेंस है उसको भी फोर्स इतना ज्यादा कर दिया कि वो भी मूव करने लगा। किसके वजह से? वाटर की वजह से ना। तो इसी को मतलब अब वो जो पॉलन था अब वो पानी में ऐसे 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 वैसे ऐसे ऐसे तैर रहा, मतलब फ्लो कर रहा था। अब ये फ्लो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, ये सब जिगजैग पाथ में कर रहा है, उसका पाथ कोई कंफर्म नहीं था, बस जिगजैग में चल रहा है, तो उसी को हम लोग ब्रोमियन मोशन कहते हैं। मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस की वजह से जो पहला सब्सटेंस था उसको फोर्स मिला और वो जिगजैग पाथ की वजह से, मतलब जिगजैग पाथ बना के फ्लो करने लगा, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रोमियन मोशन। यहां से भी हमको पता चला कि ब्रोमियन मोशन के थ्रू कि हमारा जो मैटर है वो थिनी पार्टिकल से बना है,
और जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूविंग भी करते हैं, यहाँ से पता चल गया। दूसरा आप लोग देखेंगे, कभी भी सनलाइट आती है कमरे में तो देखते हो ना, सामने से सनलाइट आई, रे पार्टिकल कुछ आपको दिखते हैं, तीनी पार्टिकल डस्ट के, वो कुछ आपके से ऊपर उड़ते रहते हैं। वो किसके सहारे होता है? एयर के सहारे। एयर उनको रन करने के लिए मजबूर करता है, मतलब पहले सब्सटेंस को एयर कहता है कि आप लोग रन करो ऐसे ऐसे, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एयर ने उनको कराया। तो ये भी पता चलता है कि डस्ट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल से डस्ट बना है, और फिर जो डस्ट है वो मूविंग भी कर रहा है कॉन्स्टेंटली। ये ब्रोमियन मोशन था, और डिफ्यूजन मैंने बता दिया। अब तो एविडेंस ये मैंने आपको फुलफिल कर दिया। कोई भी आपसे पूछे एविडेंस दो भाई, कैसे टीनी पार्टिकल है और मूविंग कर रहे हैं पार्टिकल, अब आपको मैंने पूरा एविडेंस भी दे दिया, ब्रोमियन मोशन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब आप लोगों को एक सवाल और क्वेश्चन में आना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी फीचर्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। तो मैंने तो दो चीज आपको बता दिया कि मैटर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनता है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। और जो मैटर है वो पार्टिकल जो इसका पार्टिकल ऑफ मैटर वो मूविंग भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दो, ये दो मैंने आपको बता दिया। अब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना उसके अंदर स्पेस भी है, तभी तो वाटर के अंदर स्पेस था, दूसरा वाला पार्टिकल ऑफ मैटर KMnO4 का आ पाया। तीन चीज बताया। अब चौथा चीज जो है, वो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, दोनों को। समझ में आया? ये चार चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सबको देखेंगे धीरे धीरे। अब देखो वही पहला सेम एग्जांपल जो मैं बोलना चाहता हूं, KMnO4 एंड वाटर। अब आप ले लो 100 ml का जो वाटर है वो ले लो, और 10 ml का आप ले लो KMnO4, मिलाओगे तो डार्क बनेगा ना। फिर वही 90 ml का वाटर लो, और उस जो पहला बीकर था उसमें से 10 ml का KMnO4 का सोल्यूशन लो, उसमें डालो। फिर ऐसे ऐसे करते 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 जाओगे तो धीरे धीरे देखोगे ना उसकी जो कलर है वो स्प्रेड हो जाएगी, मतलब हल्की होती जाएगी, लाइटर लाइटर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटा है, बहुत टीनी टीनी मतलब पार्टिकल्स के, तभी तो धीरे धीरे उसका असर कम हो रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है। अब जो दूसरा एग्जांपल है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दूसरा जो स्पेस है बिटवीन देम, अब वही सेम मैं फिर से KMnO4 का भी लेता हूँ। अब भाई वाटर के अंदर स्पेस था, तभी तो KMnO4 के पार्टिकल को अपने अंदर रखा, तब तो पूरे कलर को स्प्रेड किया। वैसे ही कभी भी चीनी और उसका पानी का आप लोग बनाते हैं घोल, तो उसमें देखते हो ना कि जितना हमने स्प्रेड किया उसमें वैल्यूम बढ़ती नहीं है, सेम रहती है। क्यों? शुगर का वैल्यूम उसमें एडजस्ट हो जाता है, मतलब अपने उतने एक्यूरेट रेशियो में बना लेता है, जिससे वैल्यूम बढ़ती नहीं है, स्वाद भी उतना रहता है, क्योंकि स्पेस उसके अंदर रहता है, तभी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और बना देता है हमारा क्या, शुगर का सोल्यूशन। ये बात समझ में आया? अब जो तीसरा पॉइंट है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूव कर रहे हैं। कैसे? भाई अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती को जलाओगे तो उसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो डिफ्यूजन के थ्रू आपके पूरे कमरे में मतलब महक जाएगा। आप यहाँ हो, कोई वहां बाल रहा है, तो डिफ्यूजन एयर के थ्रू आपके नाक तक स्मेल हो जाती है कि भाई जो फ्रेग्रेंस है अगरबत्ती का वो समझ में आया। ये कैसे? पार्टिकल का ही तो मूविंग हो रहा है, तभी तो आया। ठीक है, अब यही पार्टिकल ऑफ मूविंग मैंने आपको सॉलिड में बता दिया। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आप लोग देखोगे ना तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जानते हो, मैंने आपको, अच्छा आप लोग 9th में ना 10th में नहीं, तो CuSO4 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये कॉपर सल्फेट है जो ब्लू कलर के होते हैं, जब इसको पानी में मिलाओगे ना तो पूरा सोल्यूशन ब्लू बना देगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है CuSO4 का वो मूव किया किसमें, वाटर के अंदर, तब जाके पूरा CuSO4 का सोल्यूशन बन गया और ब्लू कलर का। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया जो पार्टिकल ऑफ मैटर और कांस्टेंट मूविंग। अब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो फोर्स अट्रैक्ट करने का करते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी करते हैं। कैसे? अगर आप सॉलिड को देखो, किसी भी चीज को सॉलिड में देखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है पार्टिकल ऑफ मैटर का, उतना लिक्विड में नहीं रहता, और गैस में तो एकदम खत्म हो गया भाई, समझ गया? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए होता है ना कि जो भी कोई मतलब मटेरियल होता है वो जल्दी टूटता नहीं है। सॉलिड के अंदर देख लो, चाहे जल्दी तोड़ना चाहो तब भी नहीं टूटेगा, ये इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हो गया। अब आप लोगों का दो टर्म और मैं बता दूं, रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड मतलब नाम से ही सुन रहे हैं ना, बहुत अकरू सा इंसान है, रिजिड है एकदम, मतलब भाई हिला रहा हिल ही नहीं रहा है। तो वैसे ही
हिल नहीं रहा है। क्या नहीं हिल रहा है, मतलब जो पत्थर है ये सब हो गया, उठाओगे ये बहुत रिजिड है ना भाई, एकदम जिसे मार देगा तमाचा, इतना रिजिड है। फ्लूइड, फ्लूइडिटी मतलब जिसको फ्लो हो जाए और जो अपने पूरे कंटेनर में अपने आप को शेप दे दे। कौन सा शेप भाई देगा? लिक्विड, गैस, यही सब तो दे पाएंगे। सॉलिड को डालोगे कंटेनर में, का सॉलिड अपना इससे बनाएगा? नहीं बना पाएगा, पूरा भर ही नहीं पाएगा। तो सॉलिड एकदम रिजिड है, फ्लूइड, ये दो टर्म मुंह पे रखना, रिजिड और फ्लूइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस पे जो आपको बताया था क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो जो है ना 16 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 मिनट से ज़्यादा, तो इसको मैं उतना करना नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं जाने से पहले आप लोग से यही बोलता हूँ कि बच्चे जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये केमिस्ट्री ऐसी नहीं है। अभी आप लोग में सिर्फ पूरा थ्योरी थ्योरी आएगा, तो उस थ्योरी को सुनते रहो, कान में ईयरफोन लगा के कुछ भी बस सुनोगे ना तो बहुत कुछ लिख जाओगे। ठीक है, बस सुनने का काम करो और जितना हो सके इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आप ही लोगों के लिए आता हूँ, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, बाय बाय।